भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ अगर कोई है तो वो है न्यायपालिका, जहां जनता को उम्मीद रहती है कि चाहे सत्ता किसी की भी हो, न्याय निष्पक्ष और निर्भीक मिलेगा। लेकिन जब उसी न्यायपालिका में किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता को सीधे न्यायाधीश बना दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। महाराष्ट्र में ऐसा ही मामला गर्मा गया है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती अरुण साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या ये नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई है या फिर सत्ता की नजदीकियों का इनाम है? क्या इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर असर पड़ेगा? क्या ये संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण से सिद्धांत को कमजोर करता है? इन्हीं सब सवालों को लेकर देश की राजनीति, मीडिया और समाज में एक नई बहस छिड़ गई है। कौन है आरती साठे? आरती अरुण साठे एक सीनियर वकील और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही हैं। कई बड़े न्यूज चैनलों पर वे बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखती नजर आई हैं। वे कानूनी मामलों में अच्छी पकड़ रखती हैं और न्यायपालिका सेवा में जाने की योग्यता भी रखती हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाद की वजह यह है कि वो लंबे समय तक बीजेपी की विचारधारा की न सिर्फ समर्थक रही हैं, बल्कि पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता भी थी। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को आरती साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट के जज पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं रह गई, एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। शरद पवार गुट के नेता और एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने इस नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या एक सत्ताधारी दल के प्रवक्ता को न्यायालय में जज की कुर्सी देना न्याय की अवधारणा के खिलाफ नहीं है। रोहित पवार ने आरती साठे को बीजेपी प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति वाला एक स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर साझा किया, जो कथित तौर पर महाराष्ट्र बीजेपी के लेटर हेड पर था। उन्होंने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमला बताया और कहा कि इस तरह की नियुक्तियां लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाती हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क यह था कि जब किसी हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि हो और वो सत्तारूढ़ दल में किसी पद पर रहा हो, तो कौन गारंटी दे सकता है कि न्याय देने की प्रक्रिया राजनीतिक पूर्वग्रह से प्रभावित नहीं होगी। संविधान और शक्तियों का पृथक्करण, क्या हुआ उल्लंघन? भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत शामिल है, जिसके तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र और संतुलित होती हैं। अगर किसी एक स्तंभ में दूसरे का सीधा प्रभाव दिखने लगे तो वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। रोहित पवार ने इसी सिद्धांत को आधार बनाकर तर्क दिया कि क्या किसी राजनीतिक प्रवक्ता की जज के रूप में नियुक्ति शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर नहीं करती और संविधान को नष्ट करने का प्रयास नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। महाराष्ट्र बीजेपी की मीडिया सेल प्रभारी नवनाथ बंग ने कहा कि ये सही है कि आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की जज के रूप में नियुक्ति से पहले ही उन्होंने पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कब इस्तीफा दिया, बल्कि ये है कि क्या एक राजनीतिक विचारधारा की लंबे समय तक सेवा करने के बाद कोई व्यक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष रह सकता है, विशेषकर जब वो भूमिका न्याय देने जैसी सर्वोच्च जिम्मेदारी से जुड़ी हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली के तहत जजों की नियुक्ति होती है। आरती साठे की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति भी मिली है। सवाल ये है कि क्या कॉलेजियम ने उनकी राजनीतिक जुड़ाव को पूरी तरह नजरअंदाज किया? यदि ऐसा है तो क्या भविष्य में अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी इसी रास्ते से न्यायिक व्यवस्था में घुसपैठ कर सकेंगे? क्या इसे न्यायपालिका में राजनीतिकरण की शुरुआत मानी जाए? न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा ही उसकी असली ताकत है। अगर जनता को लगने लगी कि अदालतों में निष्पक्षता नहीं है तो पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। आरती साठे की नियुक्ति सिर्फ एक पद पर तैनाती नहीं है, ये एक नजीर बन सकती है। अगर एक राजनीतिक प्रवक्ता हाईकोर्ट की जज बन सकती हैं, तो क्या भविष्य में मंत्रियों, सांसदों या विधायकों को भी ऐसे पद दिए जाएंगे? ये सारे सवाल जो देश की जनता के मन में उठ रहे हैं, अब इसका जवाब आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।